अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मुझसे पूछा जा रहा है जो ये आपने क्यारी बनाई हुई है, इसका असर मतलब इसकी नमी या इसकी सेम आपके नीचे कमरे की छत में तो नहीं आती, मतलब वहाँ का पेंट तो नहीं उखड़ जाता। तो मैंने पहले भी इस क्यारी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती और ना ही कमरे के अंदर सेम आती है इसकी। इसको कैसे बनाना है इसके ऊपर मेरी वीडियो पहले से ही मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्यारी मैंने किस तरह बनाई थी, क्या लॉजिक था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही जो आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अंदर वाली दीवार पर देख लेते हैं कोई पानी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये है वो मेरा स्टोर रूम भी है और ये लॉन्ड्री भी बन चुकी है, मतलब कपड़े धोने के लिए ये पॉइंट एक बन चुका है। यहाँ पर मेरा पिंजरा होता था, केज बनाया होता था तोतों के लिए, लेकिन वो सब ख़त्म हो गया सिस्टम। और ये वो दीवार है जिसकी बाहर वाली साइड पर क्यारी बनी हुई है बड़ी सी। ये दीवार आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ कि ये जो नलका लगाया गया है कपड़े धोने के लिए, यहाँ पर पानी यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हवा की वेंटिलेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहाँ से पेंट उखड़ रहा है। लेकिन इस दीवार के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इसकी। लेकिन इसके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं चल रही कि जिससे मैं कहूँ कि हमारी दीवार ख़राब हो गई या पेंट उखड़ जाता है। ये तो दीवार का हाल है। इवन कि इस दीवार की दूसरी साइड पर क्यारी बनी हुई है, तो इस दीवार के साथ भी कोई भी इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि उस क्यारी का लेना देना इस दीवार के साथ है ही नहीं। मिट्टी इस दीवार के साथ टच ही नहीं है और ना ही पानी टच होता है, तो सेम आना तो बहुत दूर की बात है। चलिए अब कमरे के नीचे चलते हैं। तो ये है वो छत जिसके ऊपर क्यारी बनी हुई है हमारी, मतलब ये जो लाइन दिख रही है यहीं से हमारी क्यारी शुरू होती है और 1.5 फुट तक आगे तक बढ़ी हुई है। तो छत के ऊपर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इवन के इतने साल हो गए। ये तो सिर्फ छत को मैंने इस बार पेंट करवाया जिसकी वजह से ये पेंट फूल रहा है। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं छत के जहाँ से ये पेंट फूल रहा है, ये क्यारी की वजह से नहीं है। तो इस क्यारी को बने हुए कई साल हो गए, लेकिन आज तक भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करना नहीं पड़ी कि हमारी छत के नीचे पानी आ रहा हो या पेंट उखड़ जाता हो। इवन कि दीवार भी आपको दिखा दिया, दीवार के ऊपर भी कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ये हमारा वही प्ले बटन है जो कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यूट्यूब ने मुझे अवार्ड किया था। तो चलिए दोबारा से ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये वो मैं जगह का बता रहा था आपको। इस अंदर वाली दीवार के साथ और बाहर वाली दीवार के साथ ना तो मिट्टी टच है और ना ही पानी टच होता है। यहाँ पर ईंटें लगाई गई हैं और इस एरिया को बिल्कुल खाली छोड़ा गया है, मतलब एक गली सी बना दी गई है जहाँ से हवा की क्रॉसिंग और वेंटिलेशन होती रहे। जिस जगह पर हवा ना जा पाए, धूप ना जा पाए, रोशनी ना जा पाए, वहाँ पर फंगस एक्टिव होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है और ना ही इतनी बड़ी क्यारी के अंदर बॉटम पर मैंने कोई सुराख किया। वीडियो के ऊपर जो तस्वीर आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो के अंदर चले जाएंगे कि क्यारी हम किस तरह बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करने की उस वीडियो में कोशिश भी की थी कि मैंने किस तरह क्यारी को बनाया था। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।